दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। अब देखिए, मोदी गवर्नमेंट आ गई है और लोकसभा अध्यक्ष नया चुना जाना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि लोकसभा अध्यक्ष कौन चुना जाएगा। और चूँकि डोभाल जी रिटायर्ड हो रहे हैं, उनके 2 कार्यकाल हो गए हैं, 3 जून को उनका कार्यकाल खत्म हो गया, उनकी जगह कौन आ रहा है। तो दोनों बातें पूरे देश जानना चाहता है। नया लोकसभा अध्यक्ष कौन होगा। चौंकाने वाले आंकड़े होंगे लोकसभा अध्यक्ष में, और चौंकाने वाले आंकड़े होंगे कौन अब प्रधान बनेगा सुरक्षा का। चूँकि 3 जून को रिटायर्ड हो चुके हैं डोभाल जी का, चूँकि ऑलरेडी वो रिटायरमेंट के बाद उनका 2014 के कार्यकाल बढ़ा और वो उनकी भी अपनी एक एज हो गई। वो लगातार कह भी रहे थे कि हम काफ़ी एजेड हो गए हैं। अब देखिए क्या होता है। मगर आपको बताना है, डोभाल जी तब भी विशेष आमंत्रित या विशेष रूप से उनसे मदद भारत सरकार लेती रहेगी, क्योंकि भारत सरकार ने साफ कहा है हमें आपकी सेवाएं हर हाल में चाहिए, हमेशा चाहिए। अब मेन बात आ रही लोकसभा अध्यक्ष कौन बनेगा। मैं आपको बतला दूं कि नायडू जी या ख़ास तौर से टीडीपी चाह रही थी कि आंध्रा से बने। आंध्रा में एक प्रॉब्लम यह है कि अभी तक के जितने लोकसभा अध्यक्ष आए, जिसमें सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर आरोप रहा वो आंध्र के ही थे, बाल योगी जी। उनके ऊपर इतना ज़्यादा आरोप रहा कि सभी दलों ने लगाया था जब वो लोकसभा अध्यक्ष थे, उसके बाद वो घर से नहीं निकलते थे। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से वो एक हवाई दुर्घटना में एक्सपायर हो गए थे। ये एक दुखद घटना थी। मगर बाल योगी जी ने जो निर्णय किया था, उस निर्णय को लोग नहीं भूले हैं कि हकीकत थी कि उस समय उन्होंने काउंटिंग में भी गलती की, अपना वोट नहीं डाला लोकसभा अध्यक्ष। दूसरा, एक चीफ मिनिस्टर को वोट डालने दिया था, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर को, जो शपथ ले आया था। कई गलतियां की थी। इसलिए आंध्र के लिए लोग, और ख़ास तौर से टीडीपी के लिए, चूँकि अगर टीडीपी का मोदी भी चाह लेंगे तो कांग्रेस भी विरोध कर देगी। अब कौन बनेगा। आंध्र से ही बनने वाला है नेक्स्ट लोकसभा अध्यक्ष। वो कौन है। एनटी रामाराव की बेटी, जिनकी शक्ल बिल्कुल एनटी रामाराव से मिलती है। वो भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष हैं, 3 बार सांसद रही हैं, 3 बार सांसद रही हैं। उनको मंत्री पद नहीं मिला। सभी लोग ताजुब मान रहे हैं, इतनी सीनियर लेडी और एनटी रामाराव जी की बेटी, उनको नहीं मिला। अब आप आइए, नायडू जी क्या है। नायडू जी एनटी रामाराव के परिवार से नहीं है, खानदान से नहीं है। वो उनके दामाद खानदान में नहीं जोड़ा जाता है। अब ये उनकी लड़की और लड़के को जोड़ा जाता है। दूसरी बात, एनटी रामाराव जी से नायडू जी ने सत्ता एक प्रकार से छीन ली थी या हस्तांतरण कर लिया था, उनकी बगैर पूर्णतः अनुमत के। इसलिए भी एक वजह रही। और जो इनकी छवि रही है, इनकी जो एनटी रामाराव जी की बेटी की, इनकी साफ सुथरी छवि रही है। ये कभी गैर विवादित रही हैं। अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी इस समय जो वहाँ राजग का जो गठबंधन हुआ था, मैं आपको क्लियर कर दूं, जनसेना, एनटी रामाराव और बीजेपी के बीच जो गठबंधन कराया है, उसमें सबसे बड़ा योगदान इनका था, मैडम का, और साथ में जनसेना उनका था। उससे नायडू जी तैयार हुए। ये एक कटु सच है। अब आपको बताना है कि जिनको बनाया जा रहा है, दग्गुबाती पुरंदेश्वरी जो हैं, इनका आप यहाँ से अंदाज़ लगा लीजिए कि इन्होंने ही टिकट का बंटवारा कराया, और टिकट के बंटवारे में 16 टीडीपी लीडर जीत करके आए और 3 बीजेपी के जीत करके आए और 2 जनसेना के जीत, मतलब टोटल 100% जीत के आई। टिकट का भी ये रहा 175 में 164 राजग के जीत के आए। सबसे बड़ी बात थी कि दुग्गुवाती पुरंदेश्वरी जी ने जितने एमएलए एमपी थे, उसमें कुछ लोगों पे सलाह दी कि ये आपके लिए फिट रहेंगे, क्या ये फिट नहीं रहेंगे। फिर उन पार्टियों ने अपनी गलती स्वीकार की कि जो ये वास्तव में जिसके लिए विधायक कह रहे हैं, वो शायद ज़्यादा फिट होंगे, वो लोग जीत करके आए। तो सबका सामंजस्य करने का यही एक वजह है कि हम आपको बतला रहे हैं कि ये आप देख रहे हैं, ये उनकी फ़ोटो है। 3 बार सांसद हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रही। इनको केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया गया, जबकि पूरा इनकी दावेदारी थी।
परंतु नहीं, यही सब लोग चर्चा, ये वास्तव में लोकसभा के अध्यक्ष। अब देखिए एनटी रामाराव जी का, एनटी रामाराव जी का चेहरा इनके अस्क है, इनके चेहरे पे एनटी रामाराव जी का। एनटी रामाराव जी वहाँ के सबसे बड़े लीडर थे, सबसे बड़े लीडर हैं और सबसे बड़े लीडर होंगे और हमेशा उनका नाम रहेगा, क्योंकि उन्होंने जितना काम किया है। मैं आपको बता दूं, वहाँ की सिंचाई विभाग को पूरा पैसा दिया था एक समय एनटी रामाराव जी ने, फिल्मों से कमा करके। दूसरी, वहाँ का मंदिर इतना सशक्त था कि उसने पैसा दिया था। तो आप समझिए, बहुत से मुख्यमंत्री रहे, मगर किसी ने अपना इतना पैसा नहीं दिया कि पूरी सिंचाई विभाग को पैसा दे दे। ये एनटी रामाराव जी का, इसीलिए आपको बता रहे हैं, एनटी रामाराव जी का नाम से ही चंद्रबाबू नायडू जीतते हैं। हकीकत है उनके नाम से, उनके नाम का जादू है, उनके नाम का जादू है। और उन्हीं का आप समझ लिए, बिल्कुल उनके कदमों में चली हैं उनकी बेटी। आज दिन तक कभी कोई विवादों में नहीं रहा। इनको साउथ की सुषमा स्वराज कहा जाता है, साउथ की सुषमा स्वराज कहा जाता है। ये बात हम नहीं, ये कांग्रेस के लीडर कहते हैं, कांग्रेस की सबसे बड़ी लीडर ने कहा था साउथ की सुषमा स्वराज है अधिकतर इनको। दूसरी, इनको कहा जाता है मिष्टी, इनको ये भी कहा जाता है कि शीरेन ए आंध्रा, मतलब आंध्रा की चाशनी, आंध्रा की शहद। आप अंदाज़ लगा लीजिए कि इनके उसमें है, जब भी कोई समझौता नहीं होता तो इनको लाया जाता है। और खुद नायडू जी आपको बता रहे हैं, जब भाजपा जनसेना इनमें टिकट का बंटवारा नहीं हो पा रहा था तो तीनों लोग उठ के चले गए थे। तो ये हुआ कि मैडम को बैठा दो, मैडम ने पता नहीं क्या डिसाइड किया, 15 मिनट में सब सीटों का डिसाइड हुआ, सब जीत करके आए, सब जीत करके आए। ताजुब ये देखिए, दूसरी मैडम ने 3 लोगों के लिए मना किया था सांसद के लिए कि इनको मत दीजिए, ये दूसरी पार्टी में चले जाएं। बाद में नायडू जी ने खुद इस बात को स्वीकारा कि हाँ, वास्तव में उनकी और पार्टियों से भी बात चल रही थी, कांग्रेस से, ये कांग्रेस से और वाईएसआर की। दूसरी, जिस समय नायडू जी पे जब संकट आया, उस समय वास्तव में 2 लोगों ने सहयोग किया, इसमें कोई शक नहीं है कि सहयोग सबसे बड़ा जनसेना के उन्होंने किया और दूसरा मैडम ने किया। दूसरा आपको बता दें, सबसे बड़ी बात यह है कि राजमुंदरी जी का जो 2004 में आप बापटेला से सांसद रहीं, फिर 2099 में विशाखापट्टनम से रहीं, 2014 में आंध्रा से रहीं। जब बंटवारा हो गया तब इन्होंने रिजाइन कर दिया, रिजाइन करके ये भाजपा में आ गई। उसके बाद 2019 में सांसद रहीं और 10 एमएलए भाजपा के जो इन्होंने डिसाइड किए थे, 10 में 8 जीत के आए, जो 2 हैं बहुत छोटे मार्जिन से जीते हैं, बहुत छोटे मार्जिन से हारे हैं। मतलब 10 में 10 ये जिता ले जाती। तो इसमें आप कोई शक नहीं कि ये लोकसभा अध्यक्ष बनने जा रही हैं। और ख़ास तौर से गतमोहन चंद्र बालयोगी को वजह से आंध्रा का वो मिलना मुश्किल हो रहा था, मगर ये लगभग फाइनल है। अब आया दूसरी पोस्ट आ रही है। अब दूसरी पोस्ट जो है डोभाल साहब की। डोभाल साहब जैसा अधिकारी हिंदुस्तान के इतिहास में ना अभी तक आया है और आप पाने की भी बहुत कम संभावना। आप समझ लीजिए, अगर भारत रत्न या भारत के, अगर जिसे कहा जाता है, जो उपाधि महात्मा गांधी जी को मिली थी राष्ट्रपिता, तो कहना किसी को गलत है, मगर अगर राष्ट्रपुत्र कोई हैं तो ये वास्तव में डोभाल जी हैं, राष्ट्रपुत्र, ये राष्ट्रपुत्र हैं। अब देखिए, इनकी संभावना बहुत है। इनका पूरा नाम है रविंद्र नारायण रवि, बहुत कम लोग जानते हैं। बिहार पटना के रहने वाले हैं, केरल कैडर के हैं, केरल के कई ज़िलों में रहे हैं, कई ज़िलों में। हिंदुस्तान के इतिहास में पहला व्यक्ति है जो खनन माफियाओं के खिलाफ इतने ज़बरदस्त आंदोलन किए, खनन माफियाओं की दम तोड़ दी। आपको बताना है, खनन माफियाओं की ये पोजीशन थी। बहुत छोटी सी मैं बात आपको बता रहा हूँ, बिहार में सूर्यदेव सिंह थे। अडवाणी जी को अपनी रथ यात्रा के लिए परमिशन लेनी पड़ी थी, लालू को परमिशन लेनी पड़ती थी। जब आप कलकत्ते जाएँ तो बीच में सूर्यदेव सिंह की अपना सिक्का चलता था। मतलब खनन माफिया इतने मजबूत थे और आज भी मजबूत हैं। मगर इधर आपको बता रहे हैं, जब से मोदी आए तब से खनन माफियाओं की कमर तोड़ दी गई। अधिकतर सत्ता में वही लोग दिखते हैं, अधिकतर सत्ता में। आपको याद होगा, सपा में भी सिर्फ एक खनन माफिया था, प्रजापति। कितना रुपया था,
पकड़ा गया था, बाकायदे उसका वो आ रहा था, और मुलायम और अखिलेश में इसी बात की लड़ाई हुई थी। तो खनन माफिया राज कर रहे थे, उनको कोई अगर तो दूसरी आपको बता रहे हैं, आप पत्रकार रहे हैं, इसके पहले आपने पढ़ाई के बाद आईपीएस के बाद फिर पत्रकारिता की आपने, ताजुब ये देखिए, आईपीएस के बाद पत्रकारिता की। और सबसे बड़ी बात है कि पत्रकारिता में रह के पूरे देश में घूमे, सभी ज़िलों के प्रेस क्लबों में गए और जा कर के मदद की अपनी पेंशन अपने उससे फंड से। उसके बाद आपको राज्यपाल बनाया गया रवि कुमार जी को। अब आप समझ लीजिए, इतना सीनियर आईपीएस जो सीबीआई के रहे हों, ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे हों सुरक्षा विभाग के, और वो पत्रकारिता में हमें उसके उनके जो आर्टिकल या लेख लिखे जाते थे वो खोजपूर्ण थे, और देश को डेवलप करने, देश को मजबूत करने, यही एक वजह थी। आप लिखते थे, वाशिंगटन पोस्ट से उसके कमेंट्स आते थे, नवाए वक्त, जंग, फ्रंटियर पोस्ट, डॉन जैसे पेपर आपके खिलाफ लिखते थे, चूँकि आपके हर लेख में देश को मजबूत करने के, यही एक वजह थी कि दोबारा फिर बुलाया गया और 2012 में रिटायर्ड हो गए थे। अंदाज लगा लीजिए, इसका मतलब कोई आईपीएस, ये जहाँ तक यही बनाए जा रहे हैं रविंद्र नारायण रवि जी। और आपको बताना है कि 2076 में ये आईपीएस रैंक में पुलिस में आए थे, 2076 में। अंदाज लगा लीजिए, आज 2024 है, कितने सीनियर आदमी होंगे, 50 साल से ज़्यादा इनको काम करते हो गया। अब ये दूसरे जो हैं आपको बताना है, ये आलोक जोशी जी हैं, बहुत सीनियर आईपीएस हैं, बहुत मशहूर, जेएनयू के बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। जेएनयू के पहले ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने वहाँ पर भारत माता जय का संघोष कराया था। वहाँ पर कई नारे ऐसे थे जिनका सबसे पहले आलोक जोशी ने विरोध, हालांकि किसी पार्टी पॉलिटिक्स में आलोक जोशी नहीं थे, आलोक जोशी किसी, मगर आपको बताना है दोनों लोग बालाकोट स्ट्राइक को सफल बनाने में ये थे। डोभाल जी के बाद आपका ही नाम था। अब प्रत्येक ऑपरेशन में आप समझ लिए, थंडर जो ऑपरेशन हुआ उस पे थे, बालाकोट स्ट्राइक में, पठानकोट वाले में, हर एक में। और आलोक जोशी जी का भी अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है, राजनीति विज्ञान में आपको बहुत अच्छी रही, तेज तर्रार आईपीएस रहे और कई ऑपरेशन में रहे। सबसे बड़ी बात थी कि ऑपरेशन हो, दोनों लोगों की खासियत रही कि बड़े बड़े ऑपरेशन में शामिल रहे मगर कोई जान नहीं पाया। अब यहाँ से अंदाज़ लगा लीजिए, जो रिटायरमेंट के बाद इन्होंने प्रेस में जो लिखा वो अपने आप का एक इतिहास था। एक सिंपल व्यक्ति आ करके फिर राज्यपाल बनाना, राज्यपाल गवर्नमेंट ने बुलवा करके कम से कम 20 निमंत्रण उनको भेजे थे, तब बामुश्किल गए थे। दूसरी आपको रवि जी की सबसे बड़ी खासियत बता दें, रवि जी पे कोर्ट भी, जहाँ पर अगर कोई गलती हुई हो, हम ये नहीं कह सकते, मतलब जुडिशरी के भी उस पर अगर किसी भी अपराधी या किसी भी उसको अगर जुडिशरी से वो अपने को बेनिफिट पा जाता, मतलब बेनिफिट तो सब नहीं कहेंगे, जुडिशरी से मान लिया बहुत सीनियर एडवोकेट के उससे अगर बच जाता था तो आपने किसी को, हर एक को आड़े हाथ लिया, मतलब जुडिशरी के उसमें भी अपील करवाते थे। यही एक वजह कि जुडिशरी ने भी आपको कई बार, मगर आपकी सत्यता प्रमाणित हुई। ये बात जुडिशरी ने मानी कि एक देशभक्त, एक देश को बनाने के लिए अपराध के खिलाफ जुटने वाला कोई, तो ये है देश की पोजीशन। आपको बताना, ये नोट कर लीजिए कि मैडम बनेंगी लोकसभा अध्यक्ष और आप दोनों में ही कोई डोभाल की जगह लेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।